जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्यारे दोस्तों, हनुमान डिवाइन ऑफिशियल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी तरह मंगलवार का दिन हमारे संकट मोचन परम बलशाली बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है। हम सब मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में हम मंगलवार को कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें हनुमान जी के आशीर्वाद से वंचित कर सकती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें मंगलवार को करना सीधे सीधे हनुमान जी को नाराज करने जैसा है। आज मैं आपको मंगलवार के दिन भूलकर भी न करने वाले 4 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आप हनुमान जी की नाराजगी से बच सकते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण छिपे हैं। यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकता है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर गलती का एक बड़ा परिणाम होता है। आइए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। 1. काले रंग के कपड़े पहनना। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी गलती से, मंगलवार को काले रंग के कपड़े पहनना। इसके पीछे का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण बहुत गहरा है। काला रंग नकारात्मकता, शनि ग्रह और राहु केतु से जुड़ा है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का होता है और मंगल का रंग लाल है। हनुमान जी स्वयं मंगल ग्रह के अधिष्ठाता हैं और उन्हें लाल और नारंगी रंग बहुत प्रिय है। जब हम मंगलवार को काला रंग पहनते हैं तो हम अनजाने में शनि देव की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। शनि और हनुमान जी का संबंध। वैसे तो हनुमान जी और शनि देव के बीच गहरा संबंध है। शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उनके दिन पर उनके विरोधी रंग को पहनते हैं तो यह एक प्रकार से हनुमान जी का अपमान करने जैसा होता है। इससे हनुमान जी की कृपा हम पर से हट जाती है। इसके परिणाम और क्या करें? परिणाम: मंगलवार को काला पहनने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, आपके जीवन में रुकावटें आ सकती हैं और आपके मन में निराशा घर कर सकती है। क्या करें? मंगलवार को हमेशा लाल, नारंगी, पीले या केसरिया रंग के कपड़े पहनें। ये रंग हनुमान जी को प्रिय हैं और ये आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह एक छोटी सी गलती लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अपनी दिनचर्या में इस बात का ध्यान जरूर रखें। 2. बाल, नाखून या दाढ़ी मूंछ काटना। अब बात करते हैं दूसरे और बहुत ही सामान्य काम की, जिसे हम अक्सर कर बैठते हैं: मंगलवार को बाल, नाखून या दाढ़ी मूंछ काटना। बाल काटते हुए, नाखून काटते हुए या शेव करते हुए व्यक्ति का ग्राफिक। फिर एक व्यक्ति पूजा करते हुए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा है और मंगल ग्रह का संबंध हमारे रक्त, ऊर्जा और जीवन शक्ति से होता है। हमारे शरीर के बाल और नाखून भी मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। माना जाता है कि मंगलवार को इन अंगों को काटने से मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को बाल और नाखून काटने से घर में धन की हानि होती है और दुर्भाग्य आता है। यह एक प्रकार से शरीर के शुद्धिकरण के विपरीत काम है। हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचर्य और शुद्धता के प्रतीक हैं। उनके दिन पर शरीर को अशुद्ध करने वाले कार्य करना उन्हें प्रसन्न नहीं करता। इसके परिणाम और क्या करें? यह गलती आपके जीवन में अस्थिरता, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। क्या करें? मंगलवार को इन कामों से बचें। आप सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को ये काम कर सकते हैं।
अपने शरीर की पवित्रता का ध्यान रखें और हनुमान जी के दिन को उनकी सेवा और भक्ति में समर्पित करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन करना हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए बहुत जरूरी है। 3. मांसाहार का सेवन करना। तीसरा और सबसे बड़ी गलती जिसे करने से हनुमान जी सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, मंगलवार को मांसाहार का सेवन करना। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन के प्रतीक हैं। वे अत्यंत शुद्ध और पवित्र हैं। उनके दिन पर मांसाहार का सेवन करना यानी एक तामसिक भोजन करना सीधे सीधे उनकी पवित्रता का अनादर करना है। मांसाहार को ज्योतिष और धर्म दोनों में ही एक अपवित्र भोजन माना जाता है जो मन और शरीर को अशुद्ध करता है। हनुमान जी का स्वभाव। हनुमान जी अपने भक्तों को हर प्रकार के संकट से बचाते हैं, लेकिन वे उन भक्तों से नाराज हो जाते हैं जो उनके दिन पर पवित्रता और शुद्धता का पालन नहीं करते। उनके दिन पर तामसिक भोजन करना उन्हें सबसे ज्यादा अप्रिय है। इसके परिणाम और क्या करें? परिणाम, इस गलती के कारण आपको हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। आपके घर में अशांति, नकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। क्या करें? मंगलवार को पूरी तरह से शाकाहारी और सात्विक भोजन करें। आप हनुमान जी को प्रसाद के रूप में बूंदी के लड्डू, हलवा या चूरमा अर्पित कर सकते हैं। यह आपके मन और शरीर को शुद्ध रखेगा और हनुमान जी को प्रसन्न करेगा। यह एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा नियम है जिसका पालन करना हर भक्त के लिए बहुत जरूरी है। 4. किसी से कर्ज लेना या देना। और अब चौथा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, मंगलवार को किसी से कर्ज लेना या देना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का होता है। मंगल ग्रह को एक उग्र और कठोर ग्रह माना जाता है, इसलिए इस दिन पैसे का लेन देन, खासकर कर्ज के रूप में, बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को लिया गया कर्ज वापस चुकाना बहुत मुश्किल होता है और यह आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा देता है। इसी तरह मंगलवार को दिया गया कर्ज भी वापस नहीं मिलता। कर्ज और हनुमान जी। जब हम मंगलवार को पैसों का लेन देन करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को अस्थिर करते हैं। हनुमान जी का दिन भक्ति और सेवा का है, न कि आर्थिक लेन देन का, जिससे तनाव और चिंता पैदा होती है। हनुमान जी के दिन पर कर्ज लेने या देने से वे नाराज हो जाते हैं क्योंकि यह आपके जीवन में आर्थिक संकट को न्योता देता है और वे अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं देखना चाहते। इसके परिणाम और क्या करें? परिणाम, इस गलती के कारण आप कर्ज के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? मंगलवार को कर्ज लेने या देने से बचें। आप पैसों से जुड़े काम जैसे निवेश या बचत कर सकते हैं, लेकिन कर्ज का लेन देन बिल्कुल भी न करें। इसके लिए आप गुरुवार या शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन करना आपकी आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे वो 4 काम जिन्हें मंगलवार को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इनका पालन करके आप हनुमान जी की नाराजगी से बच सकते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, ये नियम सिर्फ आपके जीवन को अनुशासित करने के लिए हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है आपकी सच्ची भक्ति, आपका शुद्ध मन और आपका अटूट विश्वास। इन नियमों का पालन करने के साथ साथ आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जय श्री राम का जाप करना चाहिए और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत और आपका निस्वार्थ सेवा भाव ही हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इन नियमों के बारे में जानकर आपको प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
क्योंकि यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे हनुमान जी की कृपा की जरूरत है। और हाँ, हमारे चैनल हनुमान डिवाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हनुमान जी से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और भक्तिमय जानकारी हमेशा मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने हृदय से और पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें। आपकी जिंदगी में बजरंगबली की कृपा सदा बनी रहे। वे आपके हर दुख को हर लें, हर संकट से आपको मुक्ति दिलाएं और आपको एक सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों से प्रेम करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय बजरंगबली।